लेकिन धनंजय गिरि जी, बात तो यही है ना, एक तरफ वोट चोरी के आरोप कांग्रेस लगा रही है, आरजेडी कह रही है ईवीएम में पहले से 25,000 वोट मौजूद थे और अब चुनाव में 29,000 करोड़ आपने जो है खर्च किए हैं। भाई लेवल प्लेइंग फील्ड तो बराबर होना चाहिए ना सबके लिए। पूजा जी, बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता का सम्मान करते हुए मैं एक बात पूछता हूं, खुद से चल के नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव बुजुर्गों के दबाए हैं तब ये फन पाया है। 20 साल जो इंडिया ने सेवा की, अब कैसे करें? प्रशांत किशोर जी की आयु को नीतीश कुमार जी की आयु के बराबर कर दें, तेजस्वी यादव की आयु को नीतीश कुमार जी की आयु के बराबर कर दें। हमारे भाई ने ठीक कहा कि जितनी जमातू पढ़े नहीं है उससे ज्यादा बार तो नीतीश जी ओथ लेने जा रहे हैं, तो कैसे हम लेवल प्लेइंग फील्ड को बराबर कर दें? आपने 100 का नोट या 1 का नोट आपके जेब में होगा ना, बिहार में हमारे कहाँ कहा जाता है? देश की संस्कृति क्या है? पहले अगर आप पैसा बांटेंगे तो कहां से ये इक्वल लेवल प्लेइंग ऑफ फील्ड है, बताइए। पूजा जी, मैं एक वही बात कर रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट। कहा कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके जेब में या सारे पैनल पर या चैनल पर जो लोग देख रहे हैं उनके जेब में 1 रुपये का नोट होगा, 100 का होगा, 500 का होगा, उस पर क्या लिखा रहता है कि मैं धारक को 1 रुपया देने का वचन देता हूं, मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूं। वचन तो तेजस्वी जी ने भी दिया कि मैं 2,500 हजार रुपया महीना दूंगा। 6 तारीख को चुनाव था, 4 तारीख को निकल के कहा कि मैं 14 जनवरी को 30,000 रुपया दे दूंगा सबके। किसने विश्वास किस पर जनता करती है? तो क्या कहा इन्होंने, क्या नाम है उनका, पीके की क्या नाम है, पीके नाम है, पीके ने क्या कहा कि हर आदमी जो छुट्टी में आएगा कोई वापस नहीं जाएगा, सबको 10,000 रुपया महीना दूंगा, सबको नौकरी। उन्होंने भी लोगों से कहा, विश्वास किसने किया? अरे आप भितरवा जाते हैं, आपके गांधी कितना भीतर तो आप भी सिर्फ वादा कर देते थे ना, आपने तो आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी अकाउंट में पैसे डलवाए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम लोगों में और लोगों में फर्क तो है ना। लोग बोल रहे हैं कोई भरोसा नहीं कर रहा, हम करके दिखा देते हैं तो लोग भरोसा करते हैं। जो कहा सो किया, यही तो हमारी यूएसपी है, यही तो आप गलत तो 20 साल में ठीक चुनाव से पहले आपको अब याद आया ना, यही तो। और बाकायदा वहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि जीविका दीदियों को मोबिलाइजर के तौर पर जो है मतदान केंद्रों पर लगाया गया। पूजा जी, आप जो बैठी हुई, आपके पीछे लिखा हुआ है बेरोक टोक, तो थोड़ा देर बेरोक टोक बोलने दीजिएगा। मेरी बिल्कुल कोशिश होती है ना, लेकिन जब आप पॉइंट पे नहीं आते तो मुझे टोकना पड़ जाता है। मैं एकदम टू द पॉइंट बोल रहा हूं कि हम लोगों ने 20 साल काम किया है। 2005 में सत्ता में आए, पोशाक योजना, किताब योजना, साइकिल योजना, कम्युनिटी मोबिलाइजर बनाना, जीविका दीदी बनाना, पुलिस में रिजर्वेशन देना, महिलाओं को रिजर्वेशन देना, 35% नौकरी में आरक्षण देना, बिहार में पुलिस बल में सबसे ज्यादा महिलाओं को लाना, शराबबंदी करना, समाज को ठीक करना, 27,000 करोड़ के बजट को 3,70,000 करोड़ पर ले जाना। ये सारे काम एक दिन में तो नहीं किए, चुनाव के 4 दिन पहले तो नहीं कर दिए कि चुनाव में अपनी नाव लेकर निकल गए, कर दिए, हो गया। 10,000 तो चुनाव से ठीक पहले ही बांटा गया ना भाई। 26 तारीख को पहली किश्त जाती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कई राज्यों में चलती हुई स्कीम्स को आचार संहिता के चलते रोका गया ना, यहाँ क्यों नहीं? आपकी नजर 10,000 पे है, 30,000 देने वाला है, 30,000 का जो वादा करके बैठा उसका कोई दोस्त नहीं। उनसे मैं पूछूंगी, नहीं मैं उनसे बिल्कुल पूछूंगी ये सवाल। आप बिल्कुल जायज सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 8,000 रुपया सबको जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोग कहते हैं, जानते हैं ना कि झूठा है, झूठ बोल रहा है। प्रशांत किशोर लोग कह रहे थे, लोग को भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे थे, लोग कहते हैं कि 9वीं जमात अपने नहीं पास किया, हमारा क्या करेगा? जो खुद चपरासी का फार्म नहीं भर सकता है, सब हर घर को कहां से नौकरी दे देगा? क्रेडिबिलिटी के फैक्टर है। अब पीके क्या कह रहे हैं कि मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, ही नहीं हो जाता। अरे झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो। जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, लेकिन आपका वो तो कह रहे हैं कि जिन आपके 4 नेताओं पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं वो सरकार में शामिल करेंगे, तो मैं तो कोर्ट जाऊंगा, मैं तो नहीं हिचकिचाऊंगा। आप देखिए कोर्ट जाते हैं नहीं जाते हैं, ये तो सामने आ जाएगा ना। अब दूसरा बात, राहुल गांधी 95 चुनाव हार गए, 95, 5 और बेचारे हार जाएंगे तो शतक वीर बन जाएंगे। तो हम लोग तो कांग्रेस को इंतजार करना चाहिए, 5 और चुनाव हारे, 100 चुनाव हार जाने का रिकॉर्ड बनाना चाहिए।